सोचिए एक ऐसा इंसान जिसके नाना इस देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm और उसकी दादी भी इस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। that I will faithfully and conscientiously discharge my duties यहाँ तक कि उसके पिता भी इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि राजनीति तो उसके रगों में बहती है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर उसे पप्पू कहा जाता है और चिढ़ाया जाता है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। क्योंकि वो मीडिया के सामने कई बार ऐसे जवाब देता है कि लोग उसका मीम बनाकर वायरल कर देते हैं। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया। कभी वो संसद में खुलेआम प्रधानमंत्री को चोर कह देता है, वोट चोर, वोट चोर। तो कभी सड़कों पर करोड़ों लोगों के साथ चलता है तो लोग उसे असली नेता भी कहते हैं। उनका नाम और कुछ नहीं, उनका नाम है राहुल गांधी। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या सिर्फ एक मजाक है जैसा कि लोग सोचते हैं, या फिर राहुल गांधी आने वाले भविष्य में राजनीति का बड़ा चेहरा बनने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राहुल गांधी की कहानी, उनकी हार, उनकी जीत, उनका संघर्ष और उनका आने वाला भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है 19 जून 1970। दिल्ली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था राहुल गांधी। उसके नाना का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उसकी दादी का नाम था इंदिरा गांधी, जो कि आयरन लेडी नाम से जानी गई, और उसके पिता का नाम था राजीव गांधी, जो कि भारत के बाद में प्रधानमंत्री बने। और उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस दल की अध्यक्ष रह चुकी है। यानी कि राहुल गांधी का जो जन्म है वो राजनीतिक माहौल के बीच में ही हुआ। राहुल गांधी का जितना चमकदार जीवन दिखता है उतना रहा नहीं। 1984 में जब वो सिर्फ 14 साल के थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी की उनके सामने ही हत्या कर दी गई। और जब वो 21 साल के थे 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने राहुल गांधी के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया, यहाँ तक कि उनको अपनी पढ़ाई के लिए अपना नाम भी चेंज करना पड़ा। राहुल गांधी ने इंग्लैंड में पढ़ाई की, भारत में पढ़ाई की और अमेरिका में भी पढ़ाई की, लेकिन हमेशा वो डर और सिक्योरिटी के साए में रहे। राहुल को इतना तो समझ आ गया था कि उसका जीवन इतना सामान्य नहीं रहने वाला जितना कि आम बच्चों का है। और यही वजह थी कि राहुल गांधी 2004 के आते आते राजनीति में अपना पहला कदम रख चुके थे। उन्होंने पहली बार अमेठी में चुनाव लड़ा और वो यहाँ पर जीत भी गए। कई लोग कहने लगे कि ये तो सिर्फ परिवार की वजह से जीता है, लेकिन सच ये भी था कि राहुल गांधी को जनता ने अपना नेता चुन लिया था। अब बात करें 2009 के चुनाव की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की। यूपीए 2 की सरकार बनी और राहुल गांधी चर्चा में आ गए। 2009 में राहुल गांधी को यूथ आइकॉन कहा जाने लगा। राहुल गांधी को जनता और मीडिया आने वाला पीएम कहने लगी, लेकिन राजनीति का असली इम्तिहान अभी बाकी था। 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी चली और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 44 सीटों पर ही सिमट गई। यहाँ पर कांग्रेस की ये सबसे बड़ी हार थी। This has been the Congress Party's worst performance in its history. इस हार का पूरा ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा गया। सोशल मीडिया पर उनके मजाक बनने लग गए, उनके एक्सप्रेशन और उनके भाषण तक सब ट्रोल होने लग गए। राहुल गांधी का नाम अब पप्पू हर जगह चिपक गया था। और 2019 का चुनाव राहुल के लिए और भी बुरा साबित हुआ। अब कांग्रेस 52 सीटें जीत पाई, लेकिन राहुल अपने पारंपरिक सीट अमेठी से भी हार गए। चौंकाने वाली खबर, बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। स्मृति ईरानी इस वक्त अमेठी में राहुल गांधी से आगे चल रही है। ये हार राहुल गांधी के करियर की सबसे बड़ी हार मानी गई। जनता ये तक कहने लगी कि राहुल अपने राजनीतिक करियर में कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है।
2022 में राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि 4000 किलोमीटर की थी। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चले। इस रास्ते में वे किसानों से मिले, मजदूरों से मिले और महिला और युवाओं से बात की। लोगों ने देखा कि ये जो नेता है गाड़ी और हेलीकॉप्टर में नहीं जा रहा है, बल्कि जनता के साथ चल रहा है। आपने वो एक वीडियो देखा जिसमें वो आग लगा देता है? हाँ सर, बाल पे? हाँ सर, वो क्या हो रहा है? अरे ड्रामा करते हैं सर जी, उसमें कुछ नहीं है। आप इस यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज पूरी तरीके से बदल के रख दी। राहुल गांधी को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब लोग मानते हैं कि राहुल गांधी मेहनत करते हैं और कम से कम ये जनता के बीच में खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को फिर चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सिर्फ यात्रा करने से ही कोई नेता नहीं बन जाता। यहाँ पर हम जानेंगे राहुल गांधी की कमजोरियां और उनकी ताकत। राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है उनका परिवार, यानी कि नेहरू और गांधी परिवार की वजह से राहुल गांधी आज भी चर्चा में है। और दूसरी बात, राहुल गांधी हमेशा जनता से जुड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं और वो सरल भाषा बोलने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी की कुछ कमजोरियां हैं, जैसे कि वो आज भी पब्लिक स्पीकिंग में इतने स्ट्रांग नहीं है। कई बार वो गलत समय पर कुछ बयान दे देते हैं तो वो कई बार ट्रोल भी हो जाते हैं। और तीसरी बात, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री स्तर का करिश्मा अपने आप में रखते हैं? ये बात भी जरूरी है। तो आखिर राहुल गांधी का भविष्य क्या है? क्या राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर विपक्ष की राजनीति तक ही सीमित रहेंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि राहुल गांधी अब पहले जैसे नेता नहीं रहे। राहुल गांधी की इमेज पूरी चेंज हो चुकी है। और दूसरी बात, राहुल गांधी हार मानने वाले नेताओं में नहीं है। उन्होंने हार मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। इसी कारण उनके समर्थक भी कहते हैं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। We will help you. We will make your life easier. And we will support you the way a government should. दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे नेता राहुल गांधी की जिन्होंने बचपन से ही अपने परिवार को खोया। एक समय था कि पूरा देश उन पर हंसता था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय जनता के बीच गए और उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई। अब ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या राहुल गांधी एक बड़ी ताकत बन सकते हैं या फिर अपने परिवार का वारिस कहकर ही याद किए जाएंगे? तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।